पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मा पीते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेनातरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो महादेव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 7 श्लोक 25, 26, 27, 28। बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। एभिस्त्रिवर्णैः पर्यैस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेद्गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबंधनः।
अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसस्वप्निवेश्यते तस्माद्भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः नारायण। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति ये बुद्धि की तीन वृत्तियां हैं। तीनों का अनुभव करने वाला आत्मा है, अध्यक्ष है, परम पुरुष है। इसका अर्थ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में अनुगत और इनसे अतीत चित धातु का नाम ही परम पुरुष आत्म तत्व है। उससे अधिष्ठित बुद्धि जागर, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं के रूप में उल्लसित, विलसित, परिवर्तित होती रहती है। एक अवस्था आती है, चली जाती है, दूसरी अवस्था आती है, वो भी चली जाती है, तीसरी अवस्था आती है, वो भी चली जाती है। अवस्था के भेद से साक्षी पुरुष में भेद नहीं होता। बुद्धि की ये तीनों अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। आत्मा तो बुद्धि का भी साक्षी है, बुद्धिगत इन वृत्तियों का भी साक्षी। वृत्ति का अर्थ यहाँ पर कार्य या परिणाम, उल्लास, विलास समझना चाहिए। जानने में आने वाली वस्तु से जानने वाला अतीत होता है। इस सामान्य नियम की अनुगति यहाँ भी है। बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुषः परः। इंद्रियों से अतीत मन है, मन से भी अतीत बुद्धि है। यो बुद्धेः परतस्तु सः, गीता के इस वचन के अनुसार बुद्धि से भी अतिक्रांत अध्यक्ष अधिष्ठानात्मक आत्मा है। इन अवस्थाओं से अतीत आत्म तत्व है, चिद्धातु है, साक्षी है। बुद्धि में विकृति है, आत्मा में विकृति नहीं। सकल संस्कृतियों विकृतियों से अतीत आत्म तत्व साक्षी स्वरूप ही है। ये विस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेर्गन्धैर्वायुमिवान्वयात्। गंध नामक गुण है, गुण का आश्रय द्रव्य होता है वायु तत्व। यद्यपि साक्षात गंध का आश्रय नहीं है, निर्गंध है वायु, लेकिन गंध नामक गुण का वायु में संचार हो जाता है। गंधवती पृथ्वी है, गंध पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु में अक्षमता है। भूमिनिष्ठ गंध का भी वह उद्वाहक है, जलनिष्ठ शैत्य का भी उद्वाहक है, शैत्य का भी वायु में संचार हो जाता है। तेजोनिष्ठ उष्णता का भी वायु में संचार हो जाता है। अपना स्वभाव वायु का चांचल्य है। वायु तत्व भूमिनिष्ठ गंध को, जलनिष्ठ शीतलता को, तेजोनिष्ठ उष्णता को ग्रहण करने में समर्थ है। स्वतः गंध का आश्रय न होने पर भी गंध गुण का उद्वाहक बन जाता है, संचरणशीलता के कारण। यह समझना चाहिए।
एभिस्त्रिवर्णैः परियस्तैः बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपात्मनो बुद्धेद गंधैर्वायुमिवान्वयात्। गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। यहाँ संभल के अर्थ करने की आवश्यकता है। यद्यपि गंध का साक्षात आश्रय भूमि तत्व या पृथ्वी ही है, परंतु कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं और कार्य के गुण का योग्यता के अनुसार कारण परम कारण में संचार हो जाता है। गंध पृथ्वी का गुण है, लेकिन पंचीकृत जो पंचभूत हैं उनमें जल में भी गंध नामक गुण का संचार हो जाता है। गंध का संचार अग्नि में भी हो जाता है, वायु में भी हो जाता है। आकाश इतना अलिप्त है, उसमें गंध का भी सन्निवेश नहीं हो पाता, रस का भी सन्निवेश नहीं हो पाता और प्रकाश दाह का भी सन्निवेश नहीं होता, संचार का भी सन्निवेश नहीं होता। गंध नामक गुण की वायु में अनुगति नहीं है, वायु में संचार है। इस दृष्टि से गंध का समाश्रय वायु को माना गया। यहाँ पर गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। कहीं सुगंधित पुष्प है, उसके गंध को देखकर वायु चतुर्दिक फैलाने में समर्थ है। तो यहाँ समझना चाहिए कि अंतर्निहित पुष्प का सूक्ष्म अंश जो गंध नामक गुण का आश्रय है, उसका भी अपकर्षक वायु तत्व सिद्ध है। सीधे तो वायु गंध का आश्रय हो संभव नहीं, लेकिन उद्वाहक होता है। संचरणशील वायु पुष्पनिष्ठ गंध को कर्षित करता है, तो सूक्ष्म रूप से उस गंध का आश्रय द्रव्य पृथ्वी का भी कर्षण हो ही जाता है। और भूमिनिष्ठ जो गंध है उसका आश्रय एक प्रकार से वायु तत्व परिलक्षित होता है। इसी दृष्टि से यहाँ कहा। ये सब जो प्रकरण हैं बहुत संभाल कर इनका अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत को खोलने के लिए प्रक्रिया भाग बहुत आवश्यक है। बिना प्रक्रिया के सिद्धांत का ठीक ठीक ज्ञान कठिन है। और सिद्धांत पर्यवसायी प्रक्रिया हो, प्रक्रिया का पर्यवसान सिद्धांत है। सिद्धांत की उद्भावना के लिए, सिद्धांत को हृदयंगम कराने के लिए प्रक्रिया की भी आवश्यकता है, यह अभिप्राय है। गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। इसका अर्थ गंध स्वाश्रित रहे यह संभव नहीं है। गंध नामक गुण द्रव्याश्रित ही रह सकता है। यह इसका आश्रय कौन? यहाँ तक जो गंध की हम तक पहुँच हुई है, बिना वायु के संभव नहीं। इसका अर्थ हुआ पृथ्वी का जो अंश, पुष्प इत्यादि का अंश, गंधयुक्त पुष्प इत्यादि पदार्थ इत्यादि का जो अंश है, वस्तुतः वही गंध का आश्रय है। लेकिन जब वायु के योग से गंध का आघ्राण हमको प्राप्त होता है, उस समय आश्रय के आश्रय का आश्रय हो जाने के कारण वायु तत्व को ही गंध का आश्रय मानते हैं। यह अभिप्राय है। इसी प्रकार से जागर स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं तो ये बुद्धि की, लेकिन इनमें जो अनुगत साक्षी है उसके समाश्रित होकर ये अवस्थाएं परिलक्षित होती हैं। टेढ़ा मेढ़ा भाव है।
भ्रम हो जाता है कि मानो गंध का आश्रय वायु ही है, लेकिन गंध से अतीत उसका उद्वाहक मात्र वायु तत्व है। वास्तव में तो पृथ्वी ही गंध का आश्रय है। ठीक इसी प्रकार से जागर स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं अनुभाव्य हो जाती हैं। आत्म तत्व अनुभविता हो जाता है, तो अनुभाव्य अनुभाव से, अनुभाव्य अनुभावक से, अनुभव करने वाले से, अनुभविता से, ज्ञाता से एकीभूत होकर परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार भ्रम हो जाता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाएं हैं। वस्तुतः तो आत्म तत्व इनमें अनुगत है, इनका अधिष्ठानात्मक अधिकरण है, साक्षात अधिकरण नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बुद्धि की अवस्थाएं हैं और बुद्धि आत्म तत्व में अध्यस्त है, आत्म तत्व से उद्भासित है। बुद्धि जड़ है, आत्म तत्व चेतन है। इस प्रकार एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुद्धेद गंधैर्वायुमिवान्वयात्। यहाँ पर क्रियोद्भवैः कहा गया, क्रिया से उद्भूत बुद्धि की ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाएं हैं, क्रिया से उद्भूत हैं, कर्मजन्य। इसका अर्थ क्या हुआ? जागृत क्यों प्राप्त है, स्वप्न क्यों प्राप्त है, सुषुप्ति क्यों प्राप्त है? बाह्याभ्यंतर कर्म फल देने के लिए जब उन्नत हो जाते हैं, अभिमुख हो जाते हैं, तब जागर अवस्था की प्राप्ति होती है। कर्म जब इतने दुर्बल होते हैं कि बाह्य फल नहीं दे सकते, तो अभ्यंतर फल के रूप में कर्म उद्बुद्ध होते हैं, तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति हो जाती है। और जब कर्म शिथिल हो जाते हैं, फलोन्मुख नहीं होते, तब सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि कर्म के उल्लास और विलास से ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। जैसे हमने यूँ खोल दिया हथेली को, पांचों उंगलियां स्पष्ट हो गई, फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, तो इसी प्रकार से बाह्याभ्यंतर कर्म का उल्लास विलास फल के रूप में जब प्राप्त होता है तब जागृत है। अभ्यंतर उल्लास विलास तब स्वप्न है। बाह्याभ्यंतर उल्लास विलास शांत हो जाए, बीजावस्थापन्न कर्म हो जाए, शुभ अशुभ कर्म बिल्कुल संकुचित हो जाएं, पिंडीभूत हो जाएं, फलोन्मुख ना हों, तब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा है। जैसे यातायात का निरोध करने वाला ट्रैफिक मैन यूँ हाथ कर देता है तो वाहन और वाहन चालक सब ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब यूँ कर देते हैं, यह शुभाशुभ कर्म, ये जीव के शुभाशुभ कर्म 5 घंटे के लिए फल देना बंद करो, तब वे शुभाशुभ कर्म संकुचित हो जाते हैं, बीजावस्थापन्न हो जाते हैं और जीव को सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। कहीं भगवान कह दें 15 दिनों तक फल देते ही रहो, पागल होने के लक्षण आ जाएंगे अच्छी तरह से। इसलिए पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग सन 1972 में एक दिन के लिए पूज्य जी महाराज के आश्रम में वृंदावन में पधारे। शाहदरा के उनके एक भक्त उनको ले आए थे। वहाँ पूज्य जी महाराज के आश्रम के व्यक्तियों पर स्वामी शांतानंद जी महाराज का प्रभाव था, क्योंकि उड़ियावा जी से वो जुड़े हुए थे। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में वहाँ के व्यक्तियों ने कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं किया। चिंतामणि शर्मा वो आस्था रखते थे श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग में, वो ले आए। महाराज बिल्कुल एकदम शांत
गंभीर सत्संग भवन में अकेले बैठे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको क्यों बुलाया, श्रोता नहीं, ये सब कुछ नहीं। उनको ये सब अब समाधिनिष्ठ महापुरुष थे। तो मैं पास में जाकर मर्यादा की सीमा में बैठ गया। सन 72 की बात है, ब्रह्मचारी था। कुछ पूछना चाहता था, संकोचवश पूछ न सका। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने प्रार्थना की, भगवान मैं आपका बालक विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर आप स्वयं ही दें, ऐसी भावना। अच्छा 45 मिनटों तक उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो हम तुम निर्विकल्प समाधि नहीं लगा सकते, कदाचित हम को गाढ़ी नींद भी न सुलभ हो तो हम पागल हो जाएं। कहा कि बस आगरा समीप है, उसके पागल खाने में बंद कर दिए जाएं। साधनहीन प्राणियों को विक्षिप्त या पागल होने से बचाने की भावना से भावित होकर करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी। उनका वाक्य नहीं है, 45 मिनटों में जो कुछ कहा उसका सारांश। वो हमारी तरह टेढ़ी मेढ़ी भाषा नहीं बोलते थे, बहुत क्या सीधे साधे शब्दों में भाव व्यक्त करते थे। हमारी भाषा तो बहुतों के लिए सरदर्द बन जाती है। उन्होंने कहा, सुनो, अगर ईश्वर ने गाढ़ी नींद न बनाई होती तो हम सब कहाँ होते? आगरे के पागल खाने में होते। पागल होने से बचाया किसने? ईश्वर ने। यह ईश्वर का अनुग्रह है कि हमको तुमको गाढ़ी नींद आती है। निर्विकल्प समाधि प्राप्त न हो, कदाचित गाढ़ी नींद भी न प्राप्त हो तो तुम विक्षिप्त हुए बिना न रहें। क्या हुआ? भगवान जब संकेत कर देते हैं, इस जीव के शुभाशुभ कर्मों संकुचित हो जाओ, बीजावस्थापन्न हो जाओ, फल देना बंद कर दो, तब गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। बाह्याभ्यंतर प्रसार, जैसे मुट्ठी बांधे हैं, बाह्याभ्यंतर प्रसार यूँ हो गया, अभ्यंतर प्रसार यूँ हो गया, मुट्ठी बांध ली। ऐसे ही ईश्वर अंतर्यामी की प्रेरणा से क्या होता है, हम जीवों के शुभाशुभ कर्म जब बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो जाते हैं, तब कर्मेंद्रियाँ भी, ज्ञानेंद्रियाँ भी काम करने लग जाती हैं, अंतःकरण भी काम करने लग जाता है, प्राण स्पंदन भी पूर्ण रूप से उच्छलित रहता है। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण भी अर्धनिद्रित हो जाता है। वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर अभ्यंतर प्रचार प्रसार या आभ्यंतर दोनों बन सकता है, अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो जाता है। तब स्वप्न जब वो घनीभूत हो जाता है, कर्मफल सीधे प्रकट नहीं होता, तो सुषुप्ति की हमको प्राप्ति होती है। क्रियोद्भवई। पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने प्रश्न उठाया कि सुषुप्ति तो तमोगुण की अवस्था है, प्रस्थान भेद है। विचार चंद्रोदय, विचार सागर, एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत, इन सब में अवस्थाओं का वर्णन है। कहीं कहीं जागृत अवस्था को सात्विक माना गया, प्रसिद्धि यही है, और स्वप्नावस्था को रजोगुण समुद्भूत माना गया। सुषुप्ति अवस्था को तमोगुण समुद्भूत माना गया है। तमोगुण की प्रगल्भता से गाढ़ी नींद, रजोगुण की प्रगल्भता से स्वप्नावस्था, सत्वगुण की प्रगल्भता से सुषुप्ति। ये जागर अवस्था। तो जागर में क्या है? कर्मेंद्रियाँ भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं, अंतःकरण भी पूर्ण रूप से सक्रिय है, प्राण प्रभेद भी पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। निद्रा का तनिक भी सन्निवेश नहीं है, इसलिए इसको सात्विक
सत्व गुण की प्रगल्भता से जागृत अवस्था हमको आपको प्राप्त है। यह स्वप्नावस्था निद्रा और जागर की संधि की अवस्था है। जैसे रजोगुण तमोगुण और सत्व के मध्य की अवस्था मानी गई है, वैसे ही स्वप्नावस्था तमोगुण और सत्वगुण के मध्य की अवस्था है। तमोगुण की दाल कितने अंशों में गलती है? तो कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सो गई, मन या अंतःकरण अर्धनिद्रित हो गया, यह तम का प्रभाव हुआ या नहीं? तमोगुण की दाल गल गई तब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है, इसलिए मध्य की अवस्था है। रजोगुण की प्रगल्भता से स्वप्न है, एक विचार यह है। लेकिन तमोगुण की प्रगल्भता से सुषुप्ति है, इसमें दोनों प्रस्थान वाले सहमत हो जाते हैं एक दृष्टि से। इसका नाम है विवक्षावसात। विवक्षावसात एक ही घटना को, तथ्य को, स्थिति को कई रूपों में उद्भासित किया जा सकता है, परस्पर विरुद्ध रूप में भी उद्भासित किया जा सकता है। वहाँ पर विवक्षावसात सभी प्रकार वहाँ पर प्रामाणिक मान्य होते हैं, लेकिन विवक्षावसात उपनिषदों में तो एक पक्ष का को सिद्धांत रूप में कहीं ख्यापित किया गया, दूसरी जगह ठीक उसके विपरीत पक्ष को ख्यापित कर दिया गया है। वहाँ पर ये कहेंगे कि बकवास है तो नहीं कह सकते, वहाँ विवक्षावसात फिर इस दृष्टि से यह संभव, इस दृष्टि से यह संभव, इस दृष्टि से यह संभव। विवक्षावसात भी समझना चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ? जागृत में तमोगुण की दाल नहीं गलती सामान्य रीति से, क्योंकि कर्मेंद्रियां भी उद्दीप्त होती हैं, ज्ञानेंद्रियां भी उद्दीप्त होती हैं। बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त होना उद्दीप्त होना है। अंतःकरण भी सक्रिय होता है, प्राण प्रभेद भी जागरूक होते हैं। यह लेकिन स्वप्नावस्था में तमोगुण के कारण लयावस्था भी प्राप्त है। कर्मेंद्रियां सुप्त, ज्ञानेंद्रियां सुप्त, अंतःकरण भी अर्धनिद्रित। वासना की प्रगल्भता निद्रा दोष के वशीभूत अंतःकरण ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में परिणत होता है। तो तमोगुण की दाल गल गई और पूर्ण रूप से लय चरितार्थ नहीं है, इसलिए इसको बीच की अवस्था रजोगुण समुद्भूत स्वप्नावस्था को मानते हैं। सुषुप्ति को दोनों प्रस्थान में दोनों दृष्टियों से तमोगुण की प्रगल्भता से समुद्भूत मानते हैं। विद्यानंद स्वामी जी की बात कर रहा था, सुषुप्ति में तो तमोगुण की प्रधानता होती है, तो सुख कहाँ से मिलता है? गीता में तो सुख के भी सात्विक राजस तामस 3 भेद हैं, लेकिन एक जगह यह भी है 14वां अध्याय, सत्वम रजस्तमैति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वम निर्बलत्वात् प्रकाशक बनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सत्वगुण ही सुख का भी व्यंजक संस्थान है, लेकिन 18वें अध्याय में सुख के भी 3 प्रभेद कर दिए गए, सात्विक राजस तामस। इन सब में संगति साधने की आवश्यकता है। 18वां अध्याय है, उसकी संगति बहुत कठिन है। भाष्यकार ये सब जो होते हैं छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, सिद्धांत का प्रतिपादन कर देते। लेकिन जयदयाल गोविंद जी महाभाग के समय से राम सुखदास जी महाभाग के समय तक गीता प्रेस के लिए एक जटिल पहेली थी। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक श्रेष्ठा दैवं चैवात्र पंचमम। आगे के जो श्लोक हैं गीता में, वो संगति क्या साध हैं। 3 प्रकार के सुख इत्यादि का वर्णन, ज्ञान इत्यादि का जो वर्णन है, तो सन 72 में श्री राम सुखदास जी ने हमको बुलवाया
2 महीने अपने साथ रखा, 1 महीना कलकत्ता में, 1 महीना बम्बई में। उन्होंने यह पहली एकांत में रखी। 2 घंटे नित्य ही गीता पर डट के विचार होता था, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष प्रस्थापित किया जाता था। तो हमने कहा कि यह अधिष्ठान का वर्णन है, यह कर्ता का वर्णन है, यह 5 हेतुओं का वर्णन ही आगे है। तो उन्होंने कहा 50 साल से समस्या अटकी हुई थी। भाष्यों में तो इस सब का उल्लेख नहीं होता, छोटी मोटी बात, लेकिन विचारक के लिए छोटी मोटी बात भी सर दर्द बन जाती है। तो बहुत प्रसन्न हुए। पहला प्रश्न उन्होंने किया था भजनानंद आश्रम में, भजनाश्रम में हमको बुलवाया था। अच्छा, तो बताइए गीता का जो 17वां अध्याय है आहार मीमांसा है या और कुछ? विनोबा जी ने आहार मीमांसा इसको माना। हमने कहा आहार भी है, आहार ही नहीं है। तब वो सांकेतिक गीता पे इसकी गुप्त भाषा होती है। कृष्णानंद एक ब्रह्मचारी थे क्षत्रिय कुल के, उनसे कहा हमारा काम ये ब्रह्मचारी साध सकते हैं। हम समझे नहीं क्या काम है इनका, हम क्या साध सकते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया मैं नहीं योग से 72 की बात। उनका काम क्या था? तो वो वक्ता बहुत बढ़िया थे, लेखक नहीं थे। तो राजस्थान परंपरा के कलकत्ता के 2 वैश्य युवक थे। अब तो वो भी 80 के हो गए होंगे लगभग 80 के हो गए होंगे और जीवित होंगे। तो उनके भावों को सुनकर वो लिखते थे। श्री राम सुखदास जी वक्ता बहुत अच्छे थे। उनके ग्रंथ जो साधक संजीवनी ये सब उनके लिखे हुए नहीं, उन सच्ची बात है, कोई उनके सामने भी। तो वो अपने भाव को 2 लेखकों को बता देते। जयदयाल गोविंदका जी के भी लेखक वही लोग थे, 2 राजस्थानी युवक वैश्य कुल के। वो उनके भाव को समझकर उन दोनों युवकों को गीता पूरी याद थी, पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक, अंतिम श्लोक से पहले तक उल्टा भी पाठ कर लेते थे। तो वो लिखते थे। तो संकेत हुआ कि वो गीता पर लिखना चाहते थे, ये ब्रह्मचारी पकड़ में आ गए तो लिख सकते हैं हमारे भाव को। ये हमने कहा आहार मीमांसा ही नहीं, आहार मीमांसा भी है। तो फिर अधिष्ठानम तथा कर्ता, तो हमने संकेत किया कि संगत लगाना बहुत कठिन, विवक्षा वसात परस्पर विरुद्ध तथ्य को भी उद्भाषित करना उचित है। एक प्रस्थान क्या हो गया? सुषुप्ति तमोगुण की प्रगल्भता है, स्वप्नावस्था राजोगुण की प्रगल्भता से प्राप्त है, जागृत अवस्था सत्वगुण की प्रगल्भता से प्राप्त है। अब प्रकारांतर से बोल दें तो अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति, बृहदारण्यक, स्वप्नावस्था में यह पुरुष साक्षी आत्म तत्व चेता स्वप्रकाश होता है। स्वप्रकाश होता है अर्थ शामिल वाजा नहीं। यहाँ तो कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, अंतःकरण भी उद्दीप्त है, अधिदैव भी, अध्यात्म भी, अधिभूत भी जागृत दशा में। तो क्या पता आत्म तत्व स्वप्रकाश है भी या नहीं। आत्मा तो सदा ही स्वप्रकाश है, ऐसा नहीं कि स्वप्न में स्वप्रकाश हो जाता हो, सुषुप्ति और जागृत में नहीं। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति का अर्थ क्या होता है? आत्मा जो कि नित्य ही स्वप्रकाश है, उसकी स्वप्रकाशता स्फुट रीति से स्वप्नावस्था में अभिव्यक्त होती है, यह अभिप्राय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि कर्मेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियों के सुप्त हो जाने पर और अंतःकरण के भी अर्धनिद्रित होकर ग्राह्य ग्राहक भाव रूप से परिणत हो जाने पर स्वप्नावस्था की उद्भावना यदि आत्म तत्व स्वप्रकाश ना हो तो कथमपि ना हो। इस दृष्टि से स्वप्नावस्था का आलंबन लेकर हम आत्मा के स्वप्रकाशत्व का ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, यह अभिप्राय है। इस दृष्टि से स्वप्नावस्था सात्विक है, सात्विकी अवस्था है। जागर अवस्था रजोगुण से युक्त है, तमोगुण की अवस्था सुषुप्ति अवस्था
तमोगुण से युक्त है। ये दोनों प्रस्थान। अत्रायम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवति सही स्वप्नो भूत्वा सधी स्वप्नो भूत्वा, इन दो श्रुतियों के आधार पर दोनों ही बृहदारण्यक उपनिषद के हैं वचन। दोनों वचन बृहदारण्यक उपनिषद के हैं। स्वप्न को भी विवक्षावसात सात्विक सिद्ध कर सकते हैं। दोनों दृष्टियों से विचार करें तो तमोगुण युक्त कौन है? तामस अवस्था। सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण की प्रगल्भता से निद्रा की प्राप्ति होती है। लेकिन एक विचित्र बात है, आत्मतत्व सुख ज्ञान अज्ञान ज्ञान के रूप में अज्ञान से भी अतिक्रांत होकर वहाँ उद्भासित है। इस दृष्टि से क्या कह सकते हैं, सुषुप्ति अवस्था को भी सात्विकी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन सत्य सहिष्णुता के लिए उसमें व्याख्या की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि आत्मदेव अपने सन्निकट पहुंच जाता है। उपाधि का जो जो संकोच होगा त्यों त्यों आत्मा के अनुरूप आत्म तत्व को समझने का मार्ग प्रशस्त होगा। जागर की अपेक्षा स्वप्न में, स्वप्न की अपेक्षा सुषुप्ति में उपाधि का संकोच है। संकोच होने के कारण आत्मा की अनात्म वस्तु में तादात्म्यापत्ति में भी संकोच है। इसलिए केवल अज्ञान और सुख, इन दोनों में तादात्म्यापत्ति सुषुप्ति में है, तो आत्मा मानो अपने सन्निकट पहुँचने में उपाधि के संकोच के कारण, समर्थ होने के कारण चाहें तो किसको, गाढ़ी नींद को भी सात्विक सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसकी सहिष्णुता के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है, विवेचन की आवश्यकता है। हमने यह कहा। इसका अर्थ क्या हुआ? तो मैंने विषय उठाया था कि पंचदशी कार ने बताया तमोगुण की प्रगल्भता होती है, फिर श्रुति आनंद भुक कहती है। गाढ़ी नींद में हम साक्षात आनंद के भोक्ता होते हैं, साक्षात आनंद के भोक्ता। जागृत और स्वप्न में विषयजन्य आनंद हमको भोग्य रूप से प्राप्त होता है। अभीष्ट विषय के सेवन से प्रिय मोद प्रमोद की अभिव्यक्ति होती है, उसके हम भोक्ता होते हैं, तो आनंद भुक कहे जाते हैं। भुक माने भोक्ता। गाढ़ी नींद में साक्षात आनंद ही हमारा भोग्य बन जाता है। अंतर हुआ ना। उदाहरण के लिए संतरा कोई दे दे, मौसमी कोई दे दे, क्या करेंगे? चूसेंगे, छिलका हटाएंगे, चूसेंगे, तब जाकर रस की प्राप्ति होगी। और एक गिलास संतरे का रस दे दे, घट से पी जाएंगे। इसी प्रकार से विषयालंबन के बिना स्वरूपभूत आनंद, आनंदमयी अविद्यावृत्ति के माध्यम से जब अभिव्यक्त होकर हमारा भोग्य बनता है, तो हम क्या हो जाते? आनंद भुक, आनंद का भोक्ता। दुखा भाव ही सुषुप्ति में नहीं है, सुखोपलब्धि भी है। कहीं पर अंधकार का भाव है तो प्रकाश का सद्भाव मानना ही पड़ेगा। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, क्या कहा? निद्रा से गाढ़ी नींद के, निद्रा से गाढ़ी नींद से अव्यवहित पूर्व क्षण में निर्विकल्प दशा में इधर उधर का चिंतन न करे, व्यक्ति शांत रहे। शांता नाम की चित्तवृत्ति पर, मल विक्षेप विहीन शांता नाम की चित्तवृत्ति पर स्वरूपभूत आनंद की अभिव्यक्ति हो, इतने में तमोगुण उसको अंतर्गर्भित आनंद को ढक ले, तब सुषुप्ति है। इसका उदाहरण बहुत बढ़िया। हम बद्रीनाथ में 3 महीने रहे सन 66 में। जितना वस्त्र पहने हैं उसके आधा ही वस्त्र था। रात में लगता था बस 1 सेकंड में, 1 क्षण में शरीर छूट जाएगा, ऐसे ऐसे कांपते रहते थे। फिर भी 3 महीने रहे। कभी कभी छोटी छोटी इतनी 4 मिल जाती थी 24 घंटा में, बस भूखे बने रहते, लेकिन रहे। तो
पांडु केसर उससे नीचे है। वहाँ के किसान लोग जब बद्रीनाथ जी का पट खुल जाता आ जाते, जौ आदि के बीज बो जाते, उनकी खेती वहाँ होती, जौ आदि उगाते। उसके बाद बद्रीनाथ जी का पट बंद हो जाता तो नीचे चले जाते, वो जौ इत्यादि परिपक्व हो जाते, बर्फ़ से ढक जाते बर्फ़ के पिघलने पर फिर आके वो फसल को काट के ले जाते। ऐसे ही गाढ़ी नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो आत्माकार शांत मनोभाव होता है, शांता नाम की मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति होती है, उस पर जो कौन सी मल विक्षेप विहीन शांता नाम की जो आत्मोन्मुखी चित्तवृत्ति होती है, उस पर आत्मा स्वरूप प्रतिफलित हो जाता है और वो अंतर्गर्भित आनंद को ऊपर से तमोगुण ढक लेता है। जैसे कि हीरा हो, प्रकाश विकिरण करने में समर्थ मणि हो, उसको काले कलूटे वस्त्र से में लपेट दें, थैले में रख दें, इसी प्रकार अंतर्निहित जो आनंद है उसके ऊपर तमोगुण छा जाता है। अंतर्गर्भित आनंद की स्फूर्ति जब होती है तब सुषुप्ति अवस्था है। इससे संकेत किया पंचदशीकार विद्यानंद स्वामी जी ने कि गाढ़ी नींद के पहले मन को अंतर्मुख करना चाहिए, इधर उधर की चर्चा नहीं करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मल और विक्षेप से रहित चित्तवृत्ति भगवान में लगा दें। उस दशा में आत्मा के अभिमुख जो वो वृत्ति होगी, उस पर सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम, आनंद स्वरूप आत्म तत्व का उच्छलन होगा, उसकी अभिव्यक्ति होगी, उसको तमोगुण ढक लेगा। अंतर्गर्भित आनंद, अंतःसत्व बहिस्तमस, अंतःसत्व बहिस्तमस, तब सुषुप्ति। कहाँ से बोल रहे? सूत संहिता के चरम भाग में इन सब तथ्यों का सांकेतिक प्रकाश किया गया। अंतःसत्व है, बहिस्तमस निद्रा समाधि स्थिति ही ऐसा। अंतःसत्व बहिस्तमस, तो अंतर्गर्भित, जैसे पांडु केसर की बात हमने की, बद्रीनाथ में जो फसल वो बर्फ से ढक जाने पर भी नष्ट ना हो, अंदर ही परिपक्व हो जाए, परिपक्व। इसी प्रकार एक विचित्र बात है, इस समय भजन की जब सामग्री है तब विक्षेप का कोई अंत नहीं, और जब विक्षेप नहीं है तो भजन की सामग्री नहीं। उत्तर प्रदेश में कहावत है, जब चने थे तब दांत नहीं, अब दांत चने हैं तो, जब चने दांत थे तब चने नहीं, चना नहीं, अब चना है तो दांत नहीं। एक बार मैं पूज्य वामदेव जी महाराज से मिलने गया वृंदावन, 3 बार उन्होंने कहा, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। बिल्कुल जैसे कोई बच्चे रटते हैं, 3 बार वो बोले। उसके बाद मौन हो गए। हमने कहा क्या बात है आज, ये मुहावरा आप बार बार बोल रहे? ओहो बहुत कष्ट है आज। हमने क्या कष्ट? फिर उन्होंने कहा सुनो, जब दांत थे तब चने नहीं, अब चने हैं तो दांत नहीं। हमने कहा अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? प्रसंग के अनुसार जब स्वामी करपात्री जी महाराज थे, जब होश नहीं था कि देश कहाँ जा रहा है, उनको वो कहते थे मेरे भगवान। हाँ, कहते और सत्पुरुषों को सत्पुरुष मानता हूँ, भगवान तो मैं मानता हूँ करपात्री जी महाराज को। हमारे गुरुदेव के लिए कहते थे। जब स्वामी करपात्री जी महाराज थे, कभी कभी आज्ञा दे देते, मैं आज्ञा का पालन करता। आस्था नहीं थी, देश की दुर्दशा का ज्ञान न होने के कारण मन में सोचता था संत महात्मा इतने बड़े विद्वान समाधिनिष्ठ, ये देश की समस्या के पचड़े में क्यों पड़े हैं? बाबा लोग क्या कहते मालूम है?
कुत्ते की दूम कुत्ते के पोछ, कुत्ते की दूम को सीधी करो ऐसे ही हुआ। तो बाबा लोग ऐसे। फिर हमने कहा अब क्या हो गया, अब महाराज का शरीर पूरा हो गया। एक समाचार पत्र या कोई पत्रिका में उन्होंने पढ़ा, क्या क्या हिंदुओं पर योजनाबद्ध आघात और आक्रमण है। पढ़ के चौंक गए, ओहो इतने दूरदर्शी स्वामी गणपति जी महाराज थे। उस समय तो केवल आस्था के कारण जो कोई कभी दायित्व दे देते, राष्ट्र को लेकर निर्वाह कर देता, उनमें आस्था के कारण, उनकी योजना में आस्था नहीं, उनमें आस्था के कारण। अब समझा कि ओहो उस समय हमने पूरा उनका साथ दिया होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। तो यही कहा, जब दांत थे तब चले नहीं, जब मार्गदर्शक थे तब मुझे होश नहीं, कहा। अब वो लुप्त हो गए तो हमको होश हुआ, अब मार्गदर्शन कौन दे, ऐसा। उनको फिर बुरा न मानो, दिवाली अब तो चली गई ना, अब होली है। अंत में मार्गदर्शक कौन मिले मालूम, अशोक सिंघल कहाँ ले गए, 11 साल तक भाग के ले गए अंतरंग बात है, उनकी सेवा में ओम चैतन्य ये सब तो बहुत दूर रहते थे। अंदर की बात तो हमको मालूम है ना। श्रृंगेरी के जो अभी वर्तमान शंकराचार्य उनके शिष्य हैं, वो हमारे समय में जो शंकराचार्य थे तो विद्यार्थी थे, उनकी गुप्त से गुप्त बात जो हमको बताते थे अध्ययन आदि को लेकर, वो तो इन लोगों को नहीं मालूम है। राष्ट्र की चर्चा आदि करते थे, वो तो इन लोगों को नहीं मालूम, मुझे मालूम है क्या कहा मालूम है, ये सब तो विद्यार्थी थे, बहुत दूर रहते थे। वो सब तो हमारी तरह थोड़े थे कि हाँ, वो सब तो एकदम राजा धीराज के रूप में रहते थे। हमसे कहा एक कान में सुनो ब्रह्मचारी बात, 71 की बात, सुनो ब्रह्मचारी, कहिए। शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा नरक में जाऊँगा, आस्तिक हूँ। सरकार के विरुद्ध बोलूँगा जेल में जाऊँगा। मेरी नीति समझ गए। हमने कहा क्या, न शास्त्र के विरुद्ध बोलना है न सरकार के विरुद्ध बोलना है। तब हमने कहा जहाँ मुँह खोलना चाहिए वहाँ मौन रहना है, फिर आप कहाँ जाएंगे क्या बोलता है जैसे बच्चे को डांटते हैं, बड़े प्रेम से डांटते थे, क्या बोलता है प्रेम से। हमने कहा आपने जो कहा चौंक गए, क्या बोलता है। हमने कहा आपने कहा है कि शास्त्र विरुद्ध बोलूँगा तो नरक में जाऊँगा और सरकार के विरुद्ध में जाऊँगा तो धनमान से रहे जेल में बंद होऊंगा। न मुझे नरक में जाना है और न मुझे जेल में जाना है। तो हमने कहा आप शंकराचार्य के पद पर हैं, जहाँ आपको मुंह खोलना ही चाहिए वहाँ जब मौन रहते हैं तो बताइए आप कहाँ जाएंगे महाराज क्या बोलता है तो हमको नरक में भेजेगा जब बच्चे को डांट देते हैं, बड़े प्रेम से डांटते, बात ठीक कहता है। वो कर पाते ये मेरा काम है। वो नहीं जानते थे कि मैं हृदय से उन्हीं के प्रति समर्पित हूँ। वो कर पाते जी महाराज का काम है, भाई हमको जेल में नहीं जाना है। तो हमने कहा जहाँ मुँह खोलना चाहिए वहाँ आप मौन रह जाते हैं, तो फिर तो इसका अर्थ क्या हुआ। ये सब चीज़ें तो लोगों को नहीं मालूम है ना। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, विवक्षा वसात सुषुप्ति में क्या होता है, अंतःसत्व बहिस्तमस, अंतःसत्व बहिस्तमस। इसीलिए निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा समाधि स्थिति ही, अध्यास तो सुषुप्ति में होता नहीं, अध्यास नहीं है सुषुप्ति में, और अविद्या है। केवल अविद्या दुख नहीं देती, भाष्य अध्यास भाष्य, केवल अविद्या दुख नहीं देती। अविद्या जब अध्यास का अन्य में अन्य बुद्धि, तस्मिन् तद्बुद्धि, अन्य में अन्य बुद्धि का रूप धारण करती है, तब अविद्या अध्यास के रूप में परिणत होकर दुख देती है। अविद्या है या नहीं, अध्यासो विद्यया कृतः, श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध, अध्यासो विद्यया कृतः, अविद्यया कृतः अध्यासः। और तुलसीदास जी मोह मूल अज्ञान, मोह माने विपर्यय विपर्यास, मोह
अध्यास, ये सब पर्यायवाचक हैं। मोह मूल अज्ञान, अज्ञान को तुलसीदास जी ने अध्यास का मूल माना, बिल्कुल ठीक है। अध्यासो विद्यया कृता श्रीमद्भागवत का 11 स्कंध, ये सब हम कठिन विषय की ओर ले गए। बात तो यहाँ सब ठीक ही है। ये भी त्रिवर्णय ता ये नानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः, ये भी त्रिवर्णय पर्यस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः। क्रियोद्भवैः क्रिया से उद्भूत हैं जागर स्वप्न सुषुप्ति। कोई कह सकते हैं क्रिया की निवृत्ति होने पर सुषुप्ति होती है, तो क्रियोद्भव कैसे कहेंगे? क्रिया तो है नहीं, निष्क्रिय होंगे तब सुषुप्ति होगी ना। मुट्ठी बांध लेना भी क्रिया है या नहीं? यूं खोल देना, यूं खोल देना, अब बिल्कुल बांध लेना, बिल्कुल कर्म ना रहे तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति कोई अवस्था हो क्या? क्रियोद्भवैः बहुत मार्मिक शब्द है, क्रियोद्भवैः। बुद्धि भेदैः क्रियोद्भवैः है। आखिर बुद्धि के भेद हैं, तो बुद्धि में उपोद्बलक कौन सामग्री है जो बुद्धि को जागर स्वप्न सुषुप्ति के रूप में प्रतिफलित होने के लिए या उद्बुद्ध होने के लिए, भाषित होने के लिए बाध्य करे या प्रेरित करे? क्रिया। क्रिया इसका अर्थ है कर्म के फलस्वरूप ही सुषुप्ति की भी प्राप्ति है। ट्रैफिक मैन की बात हमने कही, कहीं भगवान कह दें ए जी, इस जीव के शुभाशुभ कर्म 25 दिनों तक इसको निद्रा मत दो, फल देते रहो, विक्षिप्त करते रहो, पागल हो जाएगा व्यक्ति। इसीलिए शुभाशुभ कर्म जब संकुचित हो जाते, नष्ट नहीं होते, प्रियोन्मुख नहीं होते, बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त चित्त को कर देते हैं, तब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। स्वरूपमात्मनो बुद्धेत गंधैर्वायुमिवान्वयात्। गंध से उसके उद्वाहक, उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है। वायु तत्व न हो तो गंध हम तक कैसे पहुँचे? वाटिका यहाँ से 2 फरलांग आगे है, उसमें तरह तरह के दिव्य पुष्प लगे हैं सुगंधित, यहाँ तो नहीं, लेकिन वो गंध हम तक कैसे पहुँचे? वायु के द्वारा, संचरणशील वायु के द्वारा। वायुर्गंधामिवाशयात, आशयात भी कहा गीता, वायुर्गंधामिवाशयात, उसी ढंग से यहाँ पर माना कि गंध पार्थिव अंश जो पुष्प में है तन्निष्ठ है, लेकिन वो अपने पुष्प तक ही सीमित रहे, हम तक गंध पहुँच जाए दूर देश में, कब संभव है? जब वायु उपोद्बलक बन जाए, उद्वाहक बन जाए, संचरणशील वायु। इस प्रकार संचरणशील वायु से तादात्म्यापन्न गंध गुणाश्रय पृथ्वी हो, तब जाकर हम तक गंध की पहुँच हो। तो इसका मतलब गंध पार्थिवांश के समाश्रित रहने पर भी वस्तुतः उसका आश्रय कौन बन गया? वायु तत्व, पवन तत्व। आश्रय का आश्रय भी तो आश्रय होता है, आश्रय का आश्रय भी परमाश्रय हो गया। परमाचार्य कहाँ के? कांची के। हम गए कांची, यहाँ कहा गया, श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाभाग के जीवन काल की बात है, बार बार बुलाया, यहाँ तक कह दिया कि नहीं आएंगे तो मैं अनशन कर दूंगा। तो हम गए। परमाचार्य महाभाग उन दिनों विद्यमान थे, कुर्सी पर बैठे। हमको क्या, स्वामी जी मेरे साथ, हमको क्या मालूम कि भयंकर प्रयोगशाला में बुलाया गया है। स्वयं जयेंद्र सरस्वती जी महाराज कुर्सी पर, सिंहासन पर बैठे और हमको संकेत किया नीचे बैठिए। देखिए, 4 पीठ में एक पीठ का में शंकराचार्य, वो भी ऋग्वेद से संबद्ध। निंदा नहीं कर रहा, लेकिन स्मरण तो स्मरण या स्मृति तो स्मृति है।
एक बच्चे के साथ भी व्यवहार करना चाहिए इस बुद्धि से कि कल वो सयाना होकर लेखक हो सकता है, वक्ता हो सकता है। क्या एक गूंगे के साथ भी ढंग से व्यवहार करना चाहिए कि वो गूंगा भी रो देगा तो उसका फल हमको मिलेगा। प्रयास ये किया कि हम उनके नीचे बैठ जाएं। मैं 4 पीठ में 1 पीठ का शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने 5वें पीठ की कहीं उद्भावना नहीं की। मठामनाई महानुशासन में सब प्रकार के 10 प्रकार के सन्यासी ब्रह्मचारी सब तो 4 पीठ से संबद्ध रहे, वेद भी 4। प्रयास किया कि मैं नीचे बैठूं, मैं खड़ा था, वो बैठे थे। वो प्रयोग असफल रहा। उसके बाद वो बहुत मुश्किल से अपने आप एक कुर्सी मंगाए। ये प्रयोग था, बड़ी विकट बात। शंकराचार्य भी एक शंकराचार्य को या उपाचार्य कुछ भी कहें, उपपीठाचार्य कहें, धन के आधार पर देखेंगे तो राष्ट्र कहाँ जाएगा? क्या धन के आधार पर संत अगर परखे जाएंगे तब तो उनको कंगला माना जाएगा। क्या आदि शंकराचार्य तो भिक्षा मांग के पाते थे, धन के आधार पर उनकी प्रसिद्धि थी क्या? उस प्रयोग में असफल रहे। फिर जाके परमाचार्य को प्रणाम कीजिए, इनके नीचे बैठिए। अच्छा, ये प्रयोग किया गया, वो एकदम। तो हमने क्या किया फिर? एक वाक्य बोला, मरणासन व्यक्ति की परिक्रमा की जाती है, ये परमाचार्य मरणासन है, मैं इनकी परिक्रमा कर रहा हूँ ताकि मीडिया इसको भी ले। कितना मैंने हमारे नीचे नहीं बैठे तो परमाचार्य को परम पूज्य मान कर परिक्रमा करें। वो बिल्कुल देख रहे थे शंकराचार्य हमारी परिक्रमा करेंगे, दुस्साहस। हमें तो बहुत घर की बात है, बुरा न मानो, होली है। एक शंकराचार्य दूसरे शंकराचार्य को धन की दृष्टि से देखेंगे तो रसातल में पृथ्वी जाएगी या नहीं? क्या शंकराचार्य को धन की दृष्टि से आप देखोगे? बड़ी विकट बात है। ये तो तत्वज्ञों की गद्दी है। कोई ब्रह्मनिष्ठ ना हो तो श्रोत्रिय अवश्य होना चाहिए। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बहुत बढ़िया है। छांदोग्य श्रुति में मैं सांकेतिक भाषा में बोलूँगा। एक यज्ञाचार्य हों, ऋत्विक हों, उनके पास कदाचित उस यज्ञशाला में कोई ऐसे ब्राह्मण प्रयोगवेत्ता भी हैं, मंत्रवेत्ता भी हैं, अर्थवेत्ता भी हैं, तीनों गुणों से संपन्न, सदाचार संयम संपन्न तो हैं। कर्मकांडी यज्ञशाला आदि में जितने का मंत्र बोलते हैं सबका अर्थ जानते हैं क्या? शरणाचार्य थोड़े हैं कि जाने। प्रयोग करवा लेते, मंत्र भी बोल लेते, मंत्रार्थ का तो जानकार नहीं। प्रयोग में भी दक्ष हो, मंत्र को भी ठीक से उच्चारण कर सकता हो, मंत्रार्थ भी जानता हो, वो व्यक्ति आ जाए तो आचार्य का काम है कि आप आ गए, अब आप आचार्यत्व का काम कीजिए, मैं आपका अनुगत हूँ। वो आचार्य दक्षिणा के लोभी तो नहीं होंगे, वो कहेंगे नहीं, मेरी भावना है कि आपको यजमान ने आचार्य रूप से वर्ण किया, आप करें, मैं केवल उपस्थित रहूँगा। हो गया। अगर वैसा नहीं करता है अभिमान के कारण तो लिखा सिर कट जाता है, मतलब श्रेयोन्मुख नहीं रह पाता। इसी प्रकार से किसी भी तंत्र की तभी तक कहीं भी अगर एक बालक भी मान लीजिए, एक बालक भी पहुंच गया, वो ब्रह्मनिष्ठ है, सचमुच में तत्वज्ञ है, और परख करके भी अगर कोई बालक को बालक गिने सिर फिट जाएगा। इसका मतलब तभी तक खैरियत है, उर्दू में बोला है, तभी तक जब तक किसी ब्रह्मनिष्ठ से पाला नहीं पड़ता। इंद्र भी सामने टकरावें और इंद्र कहीं ब्रह्मनिष्ठ ना हो तो हारेंगे वो या हम हारेंगे, एक बात कहते हैं। तो बहुत प्रयास किया गया, परमाचार्य की परिक्रमा कर लीजिए, बढ़िया। तो हमने कहा ठीक है, परिक्रमा हम करेंगे ज़रूर। मरणासन व्यक्ति को भगवत स्वरूप समझ के उसकी परिक्रमा की जाती है। मंत्र में बोलता जाता था, परिक्रमा मैंने की। इसका अर्थ क्या है? बुलाकर अपमानित करने का प्रयास, ये सब ठीक नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, निंदा में तात्पर्य नहीं है। आचार्यों का यही स्वरूप होता है। क्या धन के आधार पर किसी को देखेंगे तब तो हो सकता है कि अमेरिका आदि में आपसे बहुत बड़े धनाढ़ हैं, वो आपको क्या देखेंगे फिर। एक जगह प्रयाग में था,
दैवी संपद मंडल भी अपने ही है, सब अपने ही है। वहाँ एक संत आ गए मेरे पास, चिन्मयानंद जी नहीं, कोई और, चोला पहने। वो सोचते थे मैं शंकराचार्य के साथ तख्त पे बैठूं या कम से कम कुर्सी बढ़िया मिले। हमने कहा बैठिए संत जी। वो खड़े रहे तन के। इतने में एक सेठ आ गया, उनका परिचित, ध्यान है या नहीं? अरे बाबा, पीठ पर थपकी लगा के प्रेम से, हाँ उसके आगे यूँ करने। उनका ओ देखो, मेरे सामने ये नीचे बैठने पे मुकर रहे थे और सेठ ने एक थपकी लगा दी ऐसे। सेठ ने हाँ अरे यार कह के बोला, बड़े मगन हो गए। एक वीरानंद जी थे ना, वीरानंद, हाँ बड़े भिकर। तो हम कुर्सी दें तो भी वो ऐसे ऐसे आँख से आँख देखे। मैंने हम अपने से एक जगह ऐसा भी है कि हमसे ऊपर बैठ गए, हमसे ऊपर। अकल में महाराज से दीक्षा ली थी गुप्त रीति से, वो राजस्थानी थे, महाराज शंकराचार्य बना देंगे। शंकराचार्य नहीं बन पाए तो उनको था कि इस शंकराचार्य को यंत्र बना के चलाएंगे। अब देवराज इंद्र भी आएंगे तो मैं प्रणाम करूंगा, नमस्कार करूंगा, नमस्ते। आर्य समाजी क्या कहते नमस्ते, सनातनी क्या कहते हम नहीं समझते। और सबको छोटे बड़े सबको कहते नमस्ते, सनातनी कहते हम नहीं समझते। देवराज इंद्र भी आएंगे तो अभिवादन है, देवराज इंद्र हैं। भगवान भी रामकृष्ण आ गए, देवराज इंद्र राजा अभिवादन करेंगे नहीं, मनुष्य रूप में हैं। देवता आएंगे तो उनको नमस्कार करेंगे। देवता भले ही उनको भगवान माने, लेकिन मर्त्य लोक में नरावतार तो ये। अब देवराज इंद्र अगर ऐंठा कर दिखाने लगेंगे तो हमने कहा जाओ, फिर वहाँ भी हम झुकने वाले नहीं, अहंकार के कारण नहीं। अहंकार, ये विद्या जिसको प्राप्त है अहंकारी तो नहीं होता, लेकिन देवराज इंद्र भी ऐंठा कर दिखावे हैं तो उनकी दाल नहीं गल सकती। श्रोता सोचते होंगे क्या हो गया, भांग वांग पिए हैं क्या? मैं भांग वांग नहीं पीता। ये ज्ञान का बल होता है, अभिमान नहीं, ज्ञान का बल होता है। तो हमने क्या संकेत किया, इस ज्ञान को जो प्राप्त व्यक्ति है चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इस ज्ञान आत्मबम है ये, इसलिए यथा शील का निर्वाह करके भी तो तत्वज्ञ को या किसी को धन के आधार पर नहीं देखना चाहिए। शंकराचार्य को, संत को तो मैंने बताया ना, ये यार जब कहा तो वो वीरानंद जी एक इंजीनियर था ना, हाँ इंजीनियर नाम था वो, डॉक्टर। तो वो हम घूमने गए, वो जो बिहारी जी का बगीचा है, उसके बाद कहा इंजीनियर के पास चले। हमने कहा अच्छा, मैं शंकराचार्य नहीं था, दंडी स्वामी था। वो चेन स्मोकर। अरे वीरानंद आ गया, वीरानंद को लगा जैसे मोक्ष मिल गया। हमने कहा अरे राम, चेन स्मोकर उसकी ओर धुआं करके कह रहे अरे वीरानंद आ गया मगन, हम इसको कुर्सी देते हैं तो हम पे छाया। ये इस योग्य है व्यक्ति, समझते, ये इस योग्य व्यक्ति है कि चेन स्मोकर उसके अरे कह के बोले, उसकी ओर सिगरेट का धुआं फिर कृतार्थ मानता है। हम उसको कुर्सी देते हैं तो अभी वो होता है कि हम गाड़ी सर पर बैठे, क्या अर्थ हुआ? इसीलिए योग्यता न हो सम्मान पचाने की और कोई सम्मानित पद मिल जाए तो व्यक्ति बौरा जाता है। मैंने इसलिए कहा कि कर्मफल, सुसुप्ति भी कर्मफल है। कर्मफल क्यों है? शुभाशुभ कर्म जब संकुचित हो जाते हैं, फलोन्मुख नहीं होते, अर्थात विक्षेप का आधान न करके तमोगुण की प्रगल्भता के कारण फलोन्मुख नहीं होते, तब सुसुप्ति रूप फल की प्राप्ति होती है। क्या फलोन्मुख नहीं होते तब सुसुप्ति रूप फल की प्राप्ति होती है, अर्थात तमोगुण से वेष्टित हो जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? शांता नाम की मनोवृत्ति आनंद गर्भित होती है, इतने में तमोगुण के द्वारा आवृत हो जाती है। अंतर्गर्भित आनंद की स्फुट अभिव्यक्ति सुसुप्ति अवस्था है, जैसे कि बद्रीनाथ की खेती की बात मैंने कही। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का
गौ माता की गौ हत्या भारत हर हर